एक नंबर प्रश्न है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं और उसके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों में एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। कदम एक, समीकरण बनाना है। मान लीजिए कि लड़कों की संख्या x और मान लीजिए लड़कियों की संख्या y। प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो x + y = 10 और y = 10 - x। समीकरण बना। दोनों में है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो y बराबर x + 4 = -x + y बराबर 4। समीकरण 2। ग्राफ के लिए बिंदु ज्ञात करना। समीकरण 1 में y = 10 - x के लिए यदि x = 3, y = 10 - 3 = 7। यदि x बराबर 5 तो y = 10 - 5 = 5। समीकरण 2 y = x + 4 के लिए यदि x = 0 तो y = 0 + 4 = 4। यदि x = 3 तो y = 3 + 4 = 7। जब आप इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलोकित करते हैं और रेखा खींचते हैं तो दोनों बिंदुएं 3 और 7 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। इसे लड़कों की संख्या बराबर x = 3 और लड़की की संख्या y = 7 होगा। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। समीकरण 1 में माना कि एक पेंसिल का मूल्य x और मान लीजिए कि एक कलम का मूल्य y रुपया है। प्रश्नानुसार 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50, तो 5x + 7 y = 50। समीकरण 1। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है, तो 7x + 5y = 46। समीकरण 2। ग्राफ के लिए बिंदु ज्ञात करना है। समीकरण 1 में 5x + 7 y = 50 y = 50 - 5x/7। यदि x = 3 या y = 50 - 15/7 = 35/7 = 5। ये 3 और 5। यदि x = 10 और y = 50 - 50/7 = 0। समीकरण 2 में 7x + 5y = 46 या y = 46 - 7/5। यदि x = 3, y = 46 - 21/5 = 25/5 = 5। यदि x = 8 तो y = 46 - 56/5 = -10/5 = -2। ग्राफ पेपर पर दोनों रेखांकित बिंदु 3 और 5 को प्रतिच्छेदित करती है। अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। यदि यहाँ a1 = 5, b1 = -4 और c1 = 8, a2 = 7, b2 = 6 और c2 = -9। अनुपातों की तुलना करने पर a1/a2 = 5/7, b1/b2 = -4/6 और c1/c2 =
इसको काटेंगे -4/6 को -2/3 आएगा। चूँकि 5/7 इक्वल टू नोट -2/3 अर्थात A1/A2 इक्वल टू नोट B1/B2। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। 2 नंबर क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0 और 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0, जहाँ A1 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 3, C1 इक्वल टू 12, A2 इक्वल टू 18, B2 इक्वल टू 6 और C2 इक्वल टू 24। अनुपातों की तुलना करने पर A1/A2 इक्वल टू 9/18 इक्वल टू 1/2, B1/B2 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। C1 3.2 का 1 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है x + y इक्वल टू 14 और x - y इक्वल टू 4। समीकरण 1 में x + y इक्वल टू 14 या x इक्वल टू 14 - y, x का मान समीकरण x - y बराबर 4 में रखने पर 14 - y इक्वल टू 14 - y इक्वल टू 4, 14 - 2y इक्वल टू 4, 2y इक्वल टू 10 या y इक्वल टू 5। y का मान x इक्वल टू 14 - y में रखने पर x इक्वल टू 14 - 5 इक्वल टू x इक्वल टू 9। उत्तर x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। 2 नंबर क्वेश्चन है s - t इक्वल टू 3 और s/3 + t/2 इक्वल टू 6। समीकरण 1 में s - t इक्वल टू 3 या s इक्वल टू 3 + t। दूसरे समीकरण को सरल करने पर 2s + 3t/6 इक्वल टू 6 या 2s + 3t इक्वल टू 36। s का मान रखने पर 2 × 3 + t × +3t इक्वल टू 36, 6 + 2t + 3t इक्वल टू 36, 5t इक्वल टू 30 या t इक्वल टू 6। s इक्वल टू 3 + 6 या s इक्वल टू 9। इसका उत्तर हो जाएगा s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। 3 नंबर क्वेश्चन करना है 3x - y इक्वल टू 3 और 9x - 3y इक्वल टू 9। समीकरण 1 में 3x - y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3x - 3। y का मान दूसरे समीकरण में रखने पर 9x - 3 × 3x - 3 इक्वल टू 9, 9x - 9x + 9 इक्वल टू 9 इक्वल टू 9 इक्वल टू 9, जो कि सत्य है। उत्तर इसमें अपरिमित रूप में अनेकों हल है, जहां y इक्वल टू 3x - 3। 4 नंबर क्वेश्चन है 0.2x + 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x + 0.55 इक्वल टू 2.3। दोनों समीकरणों को 10 से गुणा करने पर 1.2x + 3y इक्वल टू 13 या x इक्वल टू 13 - 3y/2, 4x + 5y इक्वल टू 23। x का मान समीकरण में रखने पर 4 × 13 - 3y/2 + 5y इक्वल टू 23, 2 इक्वल टू 13 - 3y + 5y इक्वल टू 23, 26 - 6y + 5y इक्वल टू 23 या y -5 इक्वल टू -3 या y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 13 - 3 × 3/2 इक्वल टू 4/2 या x इक्वल टू 2। उत्तर हो जाएगा इसका x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। 4 नंबर क्वेश्चन है √3x √2x + √3y इक्वल टू 0 और √3x - √8y इक्वल टू 0। समीकरण 1 से
एक्स इक्वल टू माइनस √3y/√2। मान दूसरे समीकरण में रखने पर √3 इंटू माइनस √3y/√2 इंटू माइनस √8y इक्वल टू 0 माइनस 3y/√2 माइनस √8y इक्वल टू 0 इक्वल टू y इक्वल टू माइनस 3y/√2 माइनस √8 इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू माइनस √3y/√2 या एक्स इक्वल टू 0। इसका उत्तर हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। 6 नंबर क्वेश्चन देते हैं 3x/2 माइनस 5y/3 या -2 और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। समीकरण को सरल करने पर 6 से गुणा करने पर 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12 या x इक्वल टू 10y माइनस 12/9 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। x का मान रखने पर 2 इंटू 10 माइनस y/12/9 प्लस 3y इक्वल टू 13 20y माइनस 24 माइनस 27 y/9 इक्वल टू 13 इक्वल टू 47y माइनस 24 इक्वल टू 117 47y इक्वल टू 141 इक्वल टू y इक्वल टू 3 x इक्वल टू 10 इंटू 2 माइनस 12/9 इक्वल टू 18 माइनस 9 इक्वल टू x इक्वल टू 2। इसका उत्तर हो जाएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें के लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। समीकरण 1 में 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, इसलिए 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 7y इक्वल टू 35 या y इक्वल टू 5 2x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 इक्वल टू 2x इक्वल टू माइनस 4 या x इक्वल टू माइनस 2। अब y इक्वल टू mx प्लस 3 में x इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू 5 रखने पर 5 इंटू m इंटू 2 इंटू प्लस 3 2 इक्वल टू माइनस 2m इक्वल टू या m इक्वल टू माइनस 1। इसका उत्तर हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू 5 तथा m इक्वल टू माइनस 1। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इसके हल प्रतिस्थापना विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन करें दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है। माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। समीकरण 1 में x माइनस वाई इक्वल टू 26। समीकरण 2 से x इक्वल टू 3y। x का मान रखने पर 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 या 2y बराबर 26 या y बराबर 13। x का मान x बराबर 3 इंटू 13 इक्वल टू या y बराबर 39। उत्तर हो जाएगा इसका संख्याएँ 39 और 13 है। 2 में है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण के 18 डिग्री अधिक है। माना कि बड़ा कोण x और छोटा कोण y है। समीकरण x प्लस वाई बराबर 180 संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समीकरण 2 में देखें x इक्वल टू वाई प्लस 18। x का मान रखने पर y बराबर वाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 या 2y बराबर 162 या y बराबर 81। x इक्वल टू 81 प्लस 18 इक्वल टू x इक्वल टू 99। अतः कोण 99 डिग्री और 81 डिग्री होगा।
3 का देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोचों में 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में इन्हें 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले के प्रत्येक गेंदों का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y है। समीकरण 1 में 7x + 6y = 3800 या y = 3800 - 7x बटा 6। 2 में देखते हैं 3x + 5y = 1750। y का मान रखने पर 3x + 5 × 3800 - 7x बटा 6 = 1750। 18x + 19000 - 3500 x बटा 6 = 1750 या -17x + 19000 = 10500। -17x = -8500 x = 500। y = 3800 - 7 × 500 बटा 6 = 300 बटा 6 या y = 50। उत्तर: एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। अरे दोस्तों, अगर आपको हमारी मजेदार और धमाकेदार वीडियो पसंद आती हैं, तो अभी मेरे चैनल को लाइक कर दो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब